Hello everyone, welcome to your own channel Rising Vibrations Tarot। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक पिकअप आइल ट्रेडिंग के साथ। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट टू यू। इस नए साल में आपके लिए और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या आपके लिए आ रहा है इस नए साल में, तो यही जानने की कोशिश करेंगे आज इस रीडिंग में। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स तैयार की हैं। पाइल 1 जो कि ये दक्षिणावर्ती चक्र है, दक्षिणावर्ती शंख है। पाइल 2 ये गोमती चक्रास हैं। पाइल 3 ये लक्ष्मी शंख है। तो इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल आप चूज़ कीजिए और मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हेलो पाइल 1, तो अगर आपने दक्षिणावर्ती शंख को चूज़ किया था अपने लिए, कितना क्यूट, कितना सुंदर शंख है। तो अगर आपने इस शंख को चूज़ किया है तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। थोड़ा सा मैं दक्षिणावर्ती शंख के बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है और विष्णु जी, ऐसा माना भी जाता है कि ये विष्णु जी का रूप है और ये शंख ऐश्वर्य और समृद्धि का भी प्रतीक होता है। तो ये रोगों से भी मुक्ति दिलाता है और इसमें अगर जल भर के हम सूर्य को अर्पित करते हैं तो हमारे नेत्र संबंधी जो रोग होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि ये दक्षिणावर्ती शंख चुना था, उनके मैसेजेस इस तरह से हैं। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद उनके साथ है। तो देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं। तो आपका फर्स्ट मैसेज है फॉरगिवनेस। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी को माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि आपको अपना दिल बड़ा करना है। हो सकता है लास्ट ईयर 2020 में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जिनकी वजह से आपका दिल दुखा है, लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको परेशान किया है। मगर इस कार्ड के ज़रिए आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहा है कि आपको उन लोगों को माफ़ करना है। पता है होता क्या है, माफ़ करना एक्चुअली हम किसी को माफ़ करके किसी और के लिए कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खुद के लिए ही एक जो हमारे बंद दरवाजे हैं उनको खोलते हैं। जब हम माफ़ करते हैं हम अपनी एनर्जी को क्लीन करते हैं और जब हमारी एनर्जी क्लीन होती है तो डेफिनेटली हमारे लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूर आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी को आपने माफ़ नहीं किया है, किसी के प्रति आपको नाराज़गी है, गुस्सा है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। वहीं आपका सेकंड मैसेज देखते हैं जो मूनोलॉजी कार्ड से है। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस, ओके, तो हो सकता है आप एयर साइन हो या आपको जिनको भी माफ़ करना है वो एयर साइन हो सकते हैं। वैसे जर्नल रीडिंग है तो मैं साइन के बारे में इतना नहीं बोलूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस समय या जहाँ पर भी स्टक फील कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा होगा ना कि आपको फॉरगिव करना है, सिचुएशन में प्यार लेके आना है, तभी आपकी गाड़ी आगे चलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो माफ़ कीजिए और अपनी सिचुएशन में
आपको और ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत है। ओह! तो थर्ड मैसेज है आपका फेटेड मीटिंग। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसे भी लोगों के लिए मैसेज है जो शायद ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पे हैं और वो अपने लव्ड वन से या जिस भी पर्सन से वो डील कर रहे हैं उसके बारे में सोच के शायद इस पाइल को चूज़ किया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपकी मीटिंग भगवान ने, डिवाइन ने डिसाइड किया है। आपका कनेक्शन सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि कई जन्मों से आपके बीच में कनेक्शन है। और अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है तो आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, वापस प्यार को फ़ील करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के बीच की कनेक्शन में आपको अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत है। और आपका उनसे मिलना तो आप भाग्य में लेके आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है शायद वो अपने पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिनसे वो लव कनेक्शन में हैं। मगर ये फेटेड मीटिंग का कार्ड आपके ब्रदर सिस्टर की भी मीटिंग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आपके दोस्त के साथ आपका मिलना भी डिवाइन ने डिसाइड किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलरली हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लव कनेक्शन के लिए ही है। ये किसी के लिए भी, जिसको भी आप अपना सोलमेट मानते हैं, अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, उसके लिए भी ये मैसेजेस हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है एनिमल गार्डियन। तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। एनिमल गार्डियन आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशंस को, अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है, उनके बारे में सोचना है और उन इंस्टिंक्ट के थ्रू ही आप इस सिचुएशन से ओवरकम करेंगे। जिस भी सिचुएशन में आप इस समय, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा अटके हैं। तो नेक्स्ट आपके टैरो कार्ड्स भी, मैंने 2 टैरोज निकाले थे, टैरो कार्ड्स आपके रैंडमली। तो फर्स्ट कार्ड बिल्कुल यही बता रहा है कि आप किसी न किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। बियॉन्ड द सीन आप नहीं देख पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस, ये भी यही कार्ड बोलता है कि आप इसलिए स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी ही मेंटल एनर्जीज़ में, अपनी ही मेंटल कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। और अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना पड़ेगा। और फेटेड मीटिंग के साथ ये वाला कार्ड भी आया है, तो ये भी हो सकता है कि जैसा मैंने बोला था, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। तो अगर ये लव सिचुएशन है किसी के लिए, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। आपको ऐसे कनेक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। जो भी कुछ हुआ सिचुएशन में प्यार लेके आना चाहिए, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप ऐसे किसी लव कनेक्शन के बारे में इस समय नहीं सोच रहे हैं, तो भी यही कह रहा है कि आपने जो भी, आपके लिए ये सेलिब्रेशन का टाइम है, आपके लिए खुशियों का टाइम है, आपके लिए टाइम है जिसमें आप मिलकर अपनी जो खुशियां हैं उनको सेलिब्रेट करें, अपने लव्ड वंस के साथ अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाएं। और ज़रूर आप कोई ना कोई लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप संपूर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो यही मैसेजेस थे आपके लिए। 2021 ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रहा है और यही मेन मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप माफ़ कीजिएगा। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन and comment me down also. Thank you so much.
Hello everyone, if you have chosen pile 2, ये गोमती चक्रास अगर आपने चूज़ किए थे तो ये रीडिंग आपकी है। ये चक्रास अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वैदिक काल से ही ये एक पूजा रिचुअल्स में इस्तेमाल करने वाले और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए इन चक्रास का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके साथ है। और यहाँ पे मैंने 2 गोमती चक्रास रखे थे, तो इसका मतलब भगवान विष्णु और माँ पार्वती दोनों ही आपके साथ हैं और स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है इस समय। तो देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन द ईयर 2021। तो देखते हैं आपके मैसेजेस। ओके, तो पहला मैसेज है कि सब कुछ आपके हाथ में है। आप इस साल जो भी जिस भी दिशा में अपने जीवन को, अपनी लक्ष्यों को मोड़ना चाहते हैं, आप उस दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि आप उस दिशा में आप अपनी ज़िंदगी को मोड़ सकते हैं। आपके हाथ में पावर है। अगर आप चाहें तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, मगर ज़रूरी है लक्ष्य बनाना और उस पर काम करना, कड़ी मेहनत उसके साथ करने के लिए कहा जा रहा है। जो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, उनको भगवान ने एक विजडम दे दी है इस साल कि वो एक ज्ञान भी दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आप अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको अपनी ऊर्जा को जिस तरफ भी लगाना है, आप अपने बेटरमेंट के लिए उस तरफ लगाइए और आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति मिलेगी। नेक्स्ट, मूनोलॉजी डेक से आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत ही प्रोटेक्टेड एनर्जी है। और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी फैमिली को, आपके प्रियजनों को, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हैं। और आप सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगाएं। तो आपको अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगाना है और बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ देना है। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, वन ऑफ कीज, द आर्किटेक्ट। तो यही कहा जा रहा है कि आपके साथ आपकी पूरी एक टीम है, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स की टीम है, आपके जो आपकी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपकी हेल्प कर रही है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ लगा हुआ है। सिर्फ ज़रूरी है आपको अपने प्लान्स मेकअप करने की। तो जैसे एक आर्किटेक्ट पहले एक प्लान को बनाता है, उसके बाद वो हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग को एनालाइज करता है, हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम करता है। उसको क्या चाहिए उस बिल्डिंग में, वो चीज़ें पहले ही प्लान कर लेता है। क्या चीज़ कहाँ होगी, कौन सी खिड़की कहाँ लगेगी, कौन सा दरवाज़ा कहाँ होगा, कहाँ फर्श पे ढलान देना है, कहाँ फर्श को ऊंचा रखना है। छोटी छोटी डिटेल्स, कहाँ सीढ़ियाँ जाएंगी कहाँ किचन होगा, कहाँ रूम होगा, ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव रिक्वायर्ड। आप वो चीज़ उसके लिए प्लान बनाइए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप क्या प्लान बनाते हैं और आप बिल्कुल सेफ हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपको क्या कह रहा है।
ओके, तो मुझे इस कार्ड से ऐसा लगता है, ये एल्डर कार्ड है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके एंसेस्टर्स की आप पे बहुत कृपा है। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ एज ए टीम आपकी लाइफ को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए ज़रूर कोई छोटा मोटा रिचुअल करते रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर अमावस्या पे उनके लिए दिया जला दें, और या फिर आप उनको याद करके थोड़ा बहुत कुछ दान कर दें, तो इससे वो खुश हो जाएंगे। और जब वो खुश होंगे, पहले तो वो पहले ही आपसे बहुत खुश हैं। वो उनको विश्वास है कि आप जो उनके एंसेस्ट्रल आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, आप उनके ऊपर हैं, आप उनसे बढ़कर हैं। आप जैसे वो थे, उनका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। आप उनका एक एक्सटेंडेड एक एडवांस मैं कहूँगी एडवांस वर्जन है। तो वो यही कह रहे हैं कि उन्हें आप पे प्राउड है, वो आप पे बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे हैं, और आपने अब तक लाइफ में जो भी कुछ किया है, ये सब कुछ देख रहे हैं वो, और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेके सॉरी भी हैं, उन चीज़ों को लेके जो शायद स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, और उनके कुछ उनकी वजह से ये स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में आया है, उनके एंसेस्ट्रल पैटर्न की वजह से अगर ये आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो वो उसके लिए सॉरी भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एल्डरली आपके साथ हैं, आपके घर के बुज़ुर्ग जो इस समय अलाइव हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स, वो सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। और उनका मैसेज भी यही है कि आप अपनी लाइफ के खुद आर्किटेक्ट बने, और अपनी लाइफ को उस तरह से करें जिस तरह से शायद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की थी करने की। तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में आप पीछे ना रहें। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड मेरे लिए इंतज़ार का कार्ड है। एक आपने अब तक जो भी मेहनत की है, आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका फल आपको कब मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, अपनी लाइफ को बनाने में भी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। जैसा भी आप लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ आप बना सकते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। मगर आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत कर ली है, और अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी मेहनत के फलों का आनंद उठाने का टाइम कब मिलेगा। वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जितना भी निवेश करना था अपनी लाइफ में वो कर लिया है, और अब आगे क्या, आगे का रास्ता और क्या है, अब उन्हें क्या मिलेगा आगे लाइफ में। तो वही आपका नेक्स्ट कार्ड उनको बता रहा है कि आप पेंटिकल्स को लेके आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में, अगर आपने कुछ भी फाइनेंशियल कोई प्रोजेक्ट बनाया था जिसके बारे में हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए आपने जो जो सोचा हुआ है उसकी आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी मेहनत के फल की बात कर रहे थे, तो आपकी मेहनत का फल एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आपको प्राप्त होगा। समृद्धि की शुरुआत होगी, और विरासत की भी शुरुआत होगी, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। आपके जीवन में धन की जो
स्थिरता है वो अब आ रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हों। जिस भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ये रेजोनेट कर रहे हैं, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी आपको मिले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी खुशियों को बांटें। इस तरह के मैसेजेस बांटें, मेरे चैनल के बारे में थोड़ा प्रमोशन भी कर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी मुझे इसी तरह की रीडिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाती रहूं, तो फिर प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो भी आप मेरे ईमेल पे या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ईमेल करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने ये लक्ष्मी शंख को चूज़ किया था तो आपके मैसेजेस, ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा लक्ष्मी शंख पाइल 3 या लक्ष्मी शंख को आपने अगर चूज़ किया है तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। लक्ष्मी शंख माँ लक्ष्मी को का प्रतीक है और ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी को देने वाला है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चरणामृत में इसको धोकर इसको एनर्जाइज करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं और उसके बाद अगर आप किसी भी धन संबंधी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आप इस शंख को अपने साथ अपने पर्स में डाल के भी लेके जा सकते हैं। आपके कार्य सिद्ध होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो देखते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो पहला मैसेज है ट्रस्ट। आपको व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले 2021 ईयर में। तो थ्रू आउट द ईयर आपको एक विश्वास की एनर्जी के साथ रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है एंजल्स द्वारा और कहा जा रहा है कि एंजल्स पे विश्वास रखें, अपने जीवन में विश्वास को बहुत ज़्यादा महत्व दें। चाहे आप किसी भी मुश्किल में क्यों ना घिरे हों, ज़रूरी है आप अपने आप पे विश्वास रखें, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखें और अपने एंजल्स पे विश्वास रखें, यूनिवर्स पे विश्वास रखें। ईश्वर सब कुछ संभाल लेते हैं। अगर आप ईश्वर के ऊपर चीज़ें छोड़ देते हैं तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपके विश्वास को हमेशा बनाकर रखते भी हैं। तो कुछ भी हो जाए आपको अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोना है। यही मुझे आपके लिए मैसेज लग रहा है। नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट मैसेज ये दे रहा है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप विश्वास रखिए, आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं वो आप प्राप्त करने ही वाले हैं। आपके लक्ष्य की पूर्ति आप करने ही वाले हैं। तो आपको ट्रस्ट रखना है, थोड़े और पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़े आपको अपने आप को और संभालने की ज़रूरत है। अपने ऊपर से विश्वास ना खोएं, आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं, ठीक है। क्योंकि फुल मून इन एरीज है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। तो आपको यही कहा जा रहा है। ओके, विद दिस मैसेज आई गॉट कि आपके जितने भी ये है द आर्क ऑफ द कोवेनेंट। तो ये कार्ड यही कहता है कि आपके जब एक सोल
लाइफ शुरू करने वाली होती है, वो सोल अपने आप से या यूनिवर्स से या ईश्वर से ये कमिट करती है कि आने वाला जो जीवन है वो कैसा होगा, आने वाला जीवन वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगी, वो सोल किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगी, उसकी फैमिली कैसी होगी, वो अपनी फैमिली को कैसा चाहती है, अपने जीवन को कैसा चाहती है, उसको किस क्षेत्र में काम करना है, उसका सोलमेट या उसका ट्विन फ्लेम या उसका फैमिली लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी लव लाइफ, उसका करियर, सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड कर लेती है और भगवान से कमिटमेंट करती है कि इस लाइफ से मैं ये लेसन लेकर ही लौटूंगा। मगर आपके, मुझे ऐसा लग रहा है, वही जो आपके कमिटमेंट्स हैं वो टेस्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करिए, आप विश्वास रखिए, आपको अडिग रहना है, आपको अपने सभी प्रॉमिसेस को पूरा करना है जो भी आप यूनिवर्स से करके इस दुनिया में आए हैं। तो आपको उन प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए आपको टेस्ट किया जा रहा है और आप ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स पे हैं, आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता नेक्स्ट मैसेज। यस, ओ माय गॉड, देखिए ना, स्प्रिंग इज देयर फॉर यू। तो स्प्रिंग कार्ड ये कह रहा है सी योर सीड्स ग्रो। तो आपने जो भी बोया था, जो भी आपने कर्म किए थे, उन कर्मों का फल अब आपको मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। तो आपके जो भी टेस्ट थे, यूनिवर्स ने उनको चेक कर लिया है, आपका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल तैयार है और अब आपको भी तैयार हो जाना है। अपने विश्वास को कायम रखते हुए आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक पहुंच चुके हैं। थोड़े से पेशेंस और रखिए और अपनी सीड्स को ग्रो होते हुए देखिए। यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ abundance. So with the King of Pentacles, you got this stability in your life. आपकी लाइफ में सभी प्रकार की स्टेबिलिटी आ रही है। एक धन है जिससे आप ऑलमोस्ट इस 3D लाइफ में सब कुछ ही, ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस इज पोरिंग यू ऑल ऑफ हिज ग्रेस। तो यूनिवर्स इज पोरिंग यू ऑल द ग्रेस। तो यूनिवर्स ने, क्योंकि आपको पूरी तरह से टेस्ट कर लिया है और आप कंप्लीट भी कर चुके हैं या करने वाले हैं, इस साल 2021 में आपके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। नॉक नॉक तो आप इसके लिए तैयार रहें। ओ माय गॉड, इट इज़ मेजर आर्काना एंड इट इज़ वर्ड। तो वर्ड का, भगवान का पूरा सपोर्ट, भगवान विष्णु का पूरा सपोर्ट और उनके साथ जितने भी ईश्वर हैं उन सभी का पूरा पूरा सपोर्ट, पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है इस 2021 में। और ये भी 21 का कार्ड है, ऊपर भी 11 नंबर एंजल नंबर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस मनी को लेकर, विजडम को लेकर आपको मिलेगी। आपको आपकी मेहनत का फल इस साल ज़रूर मिलने वाला है। तो आप एक्सपीरियंस करेंगे जीवन का सबसे सुखद साल, सबसे ही आनंदमय अनुभव आप करेंगे। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है और आप अपनी मेहनत के फल को ज़रूर ही ज़रूर प्राप्त करेंगे। मैं आपको बहुत ज़्यादा गुड लक कहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए।
आई थिंक तीनों ही पाइल ने मुझे अमेज़ कर दिया है। मुझे तीनों में ही बहुत ही अच्छे मैसेजेस आप लोगों के लिए मिले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये फ़ाइल अच्छी लगी है, आपको रेज़ोनेट की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्रिप्शन में कंजूसी मत कीजिए। लाइक दिस चैनल एंड गिव मी अ कमेंट ऑल्सो कि आपको ये रेज़ोनेट किया है, सो दैट मैं भी मोटिवेट होती हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह के और मैसेजेस आपको देने चाहिए, आपको और भी एनलाइटन करने के लिए, जो भी यूनिवर्स मुझे मीडियम बना के आप तक पहुंचना चाहता है, तो वो सभी मैसेजेस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।